नमस्कार। आज हम निवेश से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे द क्रॉसओवर पॉइंट कहते हैं। ये वो पल है जब निवेश का सारा गणित पलटकर आपके पक्ष में आ जाता है। तो चलिए इसे समझते हैं। जब कोई निवेश करना शुरू करता है ना, खासकर एसआईपी के जरिए, तो शुरुआत में बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। ऐसा लगता है कि अपनी सैलरी से जो पैसा डाल रहे हैं बस वही है, और ये जो कंपाउंडिंग वंपाउंडिंग की बातें सुनते हैं उसका असर तो कहीं दिखता ही नहीं। थोड़ी निराशा भी होती है। तो यहीं पर दौलत बनाने वाले दो इंजन के बीच की असली लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ है आपकी अपनी बचत, आपका योगदान, और दूसरी तरफ है बाजार से मिलने वाला रिटर्न। शुरुआत में पहला इंजन यानी आपकी मेहनत तो पूरी ताकत लगा रही होती है, लेकिन दूसरा इंजन लगभग शांत पड़ा रहता है। तो यही है वो जादुई पल, द क्रॉसओवर पॉइंट। ये वो लम्हा है जब आपके पोर्टफोलियो पर मिलने वाला सालाना रिटर्न आपके सालाना निवेश से ज्यादा हो जाता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसे ऐसे समझिए कि ये वो पॉइंट है जब आप अपने पोर्टफोलियो की गाड़ी को धक्का देना बंद कर देते हैं और पोर्टफोलियो की गाड़ी खुद ब खुद तेजी से आगे भागने लगती है। मतलब जिम्मेदारी का एक तरह से ट्रांसफर हो जाता है आपकी मेहनत से बाजार की मेहनत की ओर। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं जो अपने भारतीय संदर्भ में हो। मान लीजिए कोई हर महीने 25,000 रुपए की एसआईपी करता है, यानी साल का हुआ 3 लाख रुपए का निवेश। तो शुरुआती दिनों में जब पोर्टफोलियो मान लीजिए 10 लाख रुपए का है, तो उस पर 12% का रिटर्न हुआ सिर्फ 1,20,000 रुपए। यहां साफ साफ दिख रहा है कि निवेशक का जो 3 लाख रुपए का योगदान है वही सारा भारी काम कर रहा है। असली इंजन आप ही हैं। अब आते हैं उस वैल्यू पर जहां इस उदाहरण में क्रॉसओवर पॉइंट आता है। वो रकम है 25 लाख रुपए। यह नंबर बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से खेल पलटना शुरू होता है। और यहां आकर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 25 लाख के निवेश पर 12% की दर से पोर्टफोलियो की अपनी कमाई भी हो जाती है 3 लाख रुपए। यानी आपकी मेहनत और आपके पैसे की मेहनत अब बराबर हो गई है। बस यही है क्रॉसओवर पॉइंट। और एक बार ये क्रॉसओवर पॉइंट पार हो गया, फिर तो कंपाउंडिंग ही असली ताकत बन जाती है। जरा सोचिए, जब पोर्टफोलियो 1 करोड़ का हो जाएगा तो उसका 12% रिटर्न होगा 12 लाख रुपए। अब इस 12 लाख की कमाई के सामने आपका 3 लाख का सालाना एसआईपी साइकोलॉजिकली बहुत छोटा लगने लगता है। अच्छा, अब जब हमने क्रॉसओवर पॉइंट को समझ लिया है तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं, एक और भी ज्यादा शक्तिशाली मील के पत्थर की तरफ। एक ऐसा पॉइंट जहां पहुंचने के बाद रिटायरमेंट के लिए पैसा डालना जरूरी नहीं बल्कि एक ऑप्शन बन जाता है, और इसे कहते हैं कोस्ट फायर। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास आज इतना पैसा इन्वेस्ट हो चुका है कि अगर आप 1 रुपया भी और ना डालें तो भी सिर्फ कंपाउंडिंग की ताकत से ही आपका पैसा बढ़कर आपके रिटायरमेंट के लक्ष्य को पूरा कर देगा। आपको और पैसे डालने की जरूरत खत्म हो जाती है। आइए इसे फटाफट कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लीजिए किसी का रिटायरमेंट के बाद सालाना खर्च का लक्ष्य है 12 लाख रुपए। अगर ईपीएफ जैसी किसी गारंटीड इनकम से 4 लाख आ जाते हैं तो पोर्टफोलियो से सिर्फ 8 लाख रुपए सालाना की जरूरत पड़ेगी। तो 25x रूल के हिसाब से, जो कहता है कि आपके सालाना खर्च का 25 गुना कॉर्पस होना चाहिए, तो कुल रिटायरमेंट कॉर्पस की जरूरत होगी लगभग 2 करोड़ रुपए। ये हमारा फाइनल टारगेट है। लेकिन रुकिए, हम सिर्फ 12% के रिटर्न पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हमें भारतीय असलियत को भी ध्यान में रखना होगा। यहां लगभग 6% की महंगाई है, प्रॉफिट पर एलटीसीजी टैक्स भी लगता है। इन सब को हटाकर देखें तो एक रियल रिटर्न 5% मानना ज्यादा सही होगा। तो अपना कॉस्ट फायर नंबर निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। इसमें हम अपने टारगेट कॉर्पस को रियल रिटर्न और जितने साल रिटायरमेंट में बचे हैं उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से कोई व्यक्ति जो रिटायरमेंट से 30 साल दूर है उसके लिए कॉस्ट फायर नंबर आता है लगभग 46 लाख रुपए। इसका मतलब ये है कि अगर आज उनके पास इतना पैसा इन्वेस्टेड है तो थियोरेटिकली उन्हें रिटायरमेंट के लिए और निवेश करने की जरूरत नहीं है। देखिए, कोस्ट फायर तक पहुंचना सिर्फ एक नंबर हासिल करना नहीं है, ये एक दिमागी बदलाव है। चलिए देखते हैं कि इसके बाद जिंदगी और फैसले कैसे बदल सकते हैं। एक बार ये पड़ाव पार हो गया तो आपको एक नई आजादी और नए विकल्प मिलते हैं। अब आपका मुख्य काम हर महीने पैसा डालना नहीं बल्कि अपने पोर्टफोलियो को बाजार के उतार चढ़ाव में घबराकर बेचने से बचाना है। सीधे शब्दों में कहें तो इस लेवल पर आकर निवेश करना एक जरूरत नहीं रह जाता,
ये आपकी सुरक्षा को और मजबूत करने का एक तरीका बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, सोच में भी और असलियत में भी। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक साथ जोड़कर देखते हैं। निवेश की इस पूरी यात्रा को अलग अलग पड़ावों में बांटकर देखते हैं जिन्हें हासिल किया जा सकता है। ये एक निवेशक की यात्रा का पूरा रोड मैप है। पहला ₹1,00,000 साबित करता है कि आपने आदत बना ली है। 10 लाख पर कंपाउंडिंग का एहसास होने लगता है। फिर आता है क्रॉसओवर पॉइंट, उसके बाद कोस्ट फायर और आखिर में पूरी वित्तीय स्वतंत्रता। हर पड़ाव एक मनोवैज्ञानिक जीत है। आखिर में इसे ऐसे सोचिए, आप एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो समय के साथ इतनी ताकतवर हो जाती है कि उसे आपके धक्के की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका काम बस इतना है कि आप उसे शांति से अपना काम करने दें और उसके रास्ते में ना आएं। तो आज के लिए बस इतना ही। एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी वित्तीय जिंदगी में रखकर देखिए और सोचिए कि आप इस वक्त किस मील के पत्थर को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।